हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन कटलेट्स जो कि बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। अगर आप इनको एज एन एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए एक एक्सपर्ट की तरह बहुत टेस्टी, क्रिस्पी और खस्ता कटलेट्स बना सकेंगे। ये इतने मज़ेदार होते हैं कि इनको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ली एक शिमला मिर्च जिसको हमने इस तरह चॉप कर लिया। साथ ही हमने लिए 2 छोटे टमाटर और साथ हम ले रहे हैं 2 हरी मिर्चें जिनको हमने इस तरह चॉप कर लिया था, और साथ ही हम ले रहे हैं 2 दरमियानी प्याज जिसको हमने इस तरह बारीक चॉप कर लिया। अब हम चलते हैं स्पाइसेस की जानिब। यहाँ हमने लिया लहसुन पाउडर, अगर आप चाहें तो लहसुन पेस्ट भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। साथ ही हम ले रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, और साथ हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका नमक और हल्दी 1 टेबल स्पून। अब हम चलते हैं कटलेट्स की कोटिंग की जानिब, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे, और बेस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 ब्रेड पीसीस, और हम लेंगे ब्रेड क्रम्स ताकि ये क्रिस्पी बन सके। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप रस का चूरा भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने लिया 1.5 पाव के करीब गोश्त जिसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। जब ये हाफ बॉईल हो जाए या हाफ बॉईल से ज़्यादा तो हम इसमें तमाम वेजीज डाल देंगे। यहाँ एक बात बताते चलूँ कि शिमला मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए इसको ऐड किया कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। साथ ही हमने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं, और हमने इसको हाफ कप पानी में तब तक पकाएंगे कि ये इसका पानी खुश्क ना हो जाए और चिकन अच्छी तरह से पक जाए। आप चिकन को सेपरेटली भी बॉईल कर सकते हैं, देन आप जितनी भी वेजीज हैं उनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। हमारा इस चैनल में मकसद ये है कि आपको ईजीएस्ट वे बताया जाए कि आप किस तरह मज़ेदार चीज़ें ईजी वे में बना सकते हैं। अब ये देख लीजिए, इस तरह हमने निकाल लिया। अब हम चिकन की बोटियों को अलग करके उसके छोटे छोटे चंक्स बना लेंगे इस तरह, ताकि 1 बाय 1 ये देख लीजिए छोटे छोटे पीसेस कर लिए हमने। और अब ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा है और इसकी खुशबू इस वक्त बहुत मज़े की आ रही है। ये देखिए कितना कलरफुल सा हमारा मटेरियल बन गया। दूसरी जानिब हम लेंगे ब्रेड के पीसेस 1 बाय 1 और उनके किनारे काट लेंगे। हम इकट्ठे रख के भी किनारे काट सकते हैं, लेकिन उससे किनारे ज़्यादा कट जाते हैं और रिज़्क का ज़िया होता है। ये देख लीजिए, ये हमने इस तरह पीसेस कर लिए। अब हम जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर लगाएंगे 1 बाय 1। ये देख लीजिए इस तरह। आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं और अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्पून यूज़ कर रहे हैं। ये देख लीजिए, और इसको 1 बाय 1 इस तरह रख देंगे। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए कितने कलरफुल से और कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब हम इसके ऊपर, अब ये कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम लेंगे, अंडों को बीट कर लिया। अब इसमें हम इस तरह रखेंगे 1 बाय 1 अपने कटलेट। अच्छा, अंडा इसको पलटना नहीं है अंडे में रख के, बल्कि हाथ से ही अंडा इसके ऊपर डालना है। अब हमने साथ ही इसके ऊपर क्रम्स की कोटिंग की और इसको 1 बाय 1 गरम घी में डाल दिया। ये देख लीजिए, जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो हम इसको चेंज कर देंगे, दोनों साइड्स पकाएंगे, और ये हमारे कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बहुत क्रिस्पी हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।